अस्सलामु अलैकुम, सच न्यूज के साथ मैं हूं महानूर मेराज और मैं हूं काशिफ रजा। ए अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। सच टीवी की जानिब से अहले वतन को दिली ईद मुबारक। ईद सादगी से मनाएं। कोरोना की वायरस की वजह से ईद उल फितर पर समाजी दूरी का खास ख्याल रखें। तैयार सानहे के शाहदा कश्मीरी बहन भाइयों और फलस्तीन में बहन भाइयों पर ढाए जाने वाले मजालिम में अपनी दुआओं का उनको हिस्सा बनाएं। पाकिस्तान भर में मुसलमान आज ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम से मना रहे हैं। कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में मसाजिद, ईदगाहों और खुले मैदानों में नमाज ईद के इज्तिमात हुए, जिसमें 20 नकाती ज़ाब्ते अखलाक की पासदारी की गई। कोरोना से बचाव के पेश नज़र नमाज ईद के इज्तिमात तयशुदा गाइडलाइन के मुताबिक तय हुए। शहरियों ने गली मोहल्लों की मसाजिद में भी समाजी दूरी पर अमल करते हुए नमाज अदा की। कई मसाजिद में शहरियों ने ईद की मुबारक भी समाजी फासले पर अमल किया। बाज़ शहरियों की जानिब से खिलाफ वर्जी की गई और ईद गले मिले। उम्मत मुसलमान ने मकबूजा कश्मीर, मुल्क की तरक्की और खुशहाली और कोरोना वबा के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। रावलपिंडी में नमाज ईद उल फितर के साथ बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने लियाकत बाग में नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम, जबकि मसाजिद में मुनासिब फासले पर भी अमल दरामद को यकीनी बनाया गया। मजीद बता रहे हैं सुहेल राजा। जी सुहेल। मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी में नमाज ईद का जो है बड़ा इज्तिमा जो है लियाकत बाग में मुनक्किद किया गया, जबकि ज़िले इंतजामिया की जानिब से जो है नमाज ईद के जो है वो इज्तिमात की इजाज़त दी गई थी। जबकि अगर बात करें कोरोना वायरस के बाद जो है वो निशानात बिल्कुल मस्जिद में और इसके अलावा जो खुले मकामात वहाँ पर निशानात लगाए गए थे और समाजी फासलों का खुसूसी इत्माम किया गया। जबकि अगर इसके साथ साथ नमाज ईद के जो इज्तिमात रावलपिंडी में 7 बड़े जो है इज्तिमात मुनक्किद किए गए, जिसमें पहला बड़ा इज्तिमा जो है लियाकत बाग, जबकि दूसरा बड़ा इज्तिमा जामिया रिजविया सेटेलाइट टाउन पीर हसीनुद्दीन ने जो नमाज ईद की जो इमामत करवाई है, जबकि तीसरा बड़ा इज्तिमा मौलवी मल्ला और इसके साथ साथ किदमी इमाम बारगाह में नमाज ईद के जो इज्तिमात किए गए। नमाज ईद में जो है के बाद जो है वो नमाज ईद के इज्तिमा के बाद जो है वो खुसूसी तौर पर जो है उम्मत मुसलमान समेत जो है वो कोरोना वबा की निजात के लिए जो है वो खुसूसी तौर पर दुआएं की गई, जबकि मुल्क व कौम की तरक्की व खुशहाली के लिए भी दुआ की गई। जबकि इसके साथ साथ सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम देखने में आए। 4000 से ज़ायद पुलिस एहलकार, जबकि 1200 ट्रैफिक वार्डन एहलकार जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जबकि रावलपिंडी में जो है वो कोरोना वबा के बाइस जो है वज़ीर इंतज़ामिया ने इजाज़त दी थी, जिसके बाद समाजी फासलों को रखते हुए नमाज ईद के जो है वो इज्तिमात मुनक्किद हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया सुहेल राजा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की सबसे बड़ी फैसल मस्जिद में नमाज ईद अदा कर दी गई। शहरियों की जानिब से जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद देखा गया। मजीद जानते हैं सजाद काज़मी से। जी सजाद। आज बिल्कुल ईद उल फितर की नमाज इस वक्त फैसल मस्जिद में अदा कर दी गई है और शहरों की बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पर मौजूद थी। नमाज की अदायगी के लिए दूर दराज से यहाँ पर आए थे। अगर बात की जाए पिछले साल की निस्बत इस साल काफ़ी जो है कम शहरी जो है नमाज की अदायगी के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। अगर बात की जाए SOPs के हवाले से तो SOPs के ऊपर काफ़ी हद तक जो अमल दरामद होता नजर आया। जिस वक्त मसला कि नमाजी मौजूद है उनसे जान लेते हैं कि पिछले साल भी ईद थी, इस साल भी जो है ईद है और कोरोना के बाद जो है महदूद किया गया। SOPs पर अमल दरामद करवाने के बारे में भी कहा जाता रहा, तो किस हद तक अमल दरामद किया गया? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे तरफ से आप सारों टीम को ईद उल फितर मुबारक हो। पिछले साल की निस्बत से इस साल लोग कम थे, लेकिन एहतियाती तदाबीर के साथ नमाज पढ़ाई गया। उम्मत मुस्लिम की सारी इंसानियत के लिए कोरोना वबा से निपटने के लिए दुआ की, खसूसी दुआ की। और हमारे सारी उम्मत मुस्लिम को ये खसूसियत है कि बस एहतियाती तदाबीर अपनाए तो घर पर रहे तो अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना शहरी से एक और मसला मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं कि आप बात करना चाहेंगे। बताइएगा कि जो आपके पैगाम देना चाहेंगे। आपने भी नमाज अदा की तो सोशल डिस्टेंस की बरकरार रखा गया था, बाकी SOPs के हवाले से किस हद तक अमल दरामद किया गया? तो अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को ईद मुबारक। कि अच्छा है कि इधर बस जो सिक्योरिटी गार्ड है जो अच्छा किया है, सेफ्टी जो अच्छा है, मास्क वगैरह अच्छा होना चाहिए। ईद है, किसी को भी बीमारी हो सकती है,
अल्लाह बीमारी से सबसे बचाए बस। हाँ जी बिल्कुल, आपने जैसा कि जाना, शहरी यही कहते हैं कि एहतियाती तदबीर अभी हमको अपनानी है। और आज भी जो है नमाज में जो है पूरे मुल्क की सलामती और बिलखसूस इस वायरस और इस वबा के जो है इससे पनाह मांगी गई और अल्लाह ताला की तरफ से इसके बचाव के लिए जो है पनाह मांगी गई कि अल्लाह ताला इस वबा से हमें महफूज रखे और जल्द जल्द जो इस वबा से हमारी जान छूटे। सज्जाद काज़मी, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क भर की तरह शेखुपुरा में भी SOPs के मुताबिक नमाज ईद अदा की गई। नमाज ईद का मरकजी इज्तिमा कंपनी बाग शेखुपुरा में हुआ। मजीद बता रहे हैं मेहरान एजाज। जी मेहरान। मुसलमान भाइयों को मेरी तरफ से ईद उल फितर मुबारक। बाकी सिक्योरिटी के हवाले से अफसरान की हदायत पर यहाँ पे बेहतरीन इंतजाम हैं। एज़ पर SOP जो है आइडियल माहौल है और इंतजाम किए गए हैं। रहीम यार खान में भी ईद उल फितर के मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। हुकूमती SOPs के तहत नमाज ईद के इज्तिमात मुनाकिद हुए हैं। मजीद जानेंगे फारूक से। जी फारूक। सबसे पहले तो मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम और अहले पाकिस्तान को ईद मुबारक। बाकी रही बात सिक्योरिटी के हवाले से, तो हमने सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन कोशिश की है कि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम हों और जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से SOP दी गई उस पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जाए। तो आपने देखा ही होगा कि हर बंदे को सैनिटाइज करा कर जाने दिया जा रहा है और हर बंदे को बगैर मास्क के नहीं जाने दिया जा रहा। और हमने अंदर निशानात लगवाए हुए हैं और निशानात पर हर बंदा नमाज पढ़ेगा। जी। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में नमाज ईद के बाद शहरियों ने कब्रिस्तान का रुख कर लिया, जहां वो अपने प्यारों की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआए मगफरत कर रहे हैं। उनका कहना है कि ईद के मौके पर अपनों की याद सताती है तो वो कब्रिस्तान आते हैं। से सच टीवी के तमाम नाजरीन को दिली ईद मुबारक। आज ईद उल फितर का पहला रोज़ है। सुबह जो है वो शहरियों ने नमाज ईद अदा की, उसके बाद जो है कब्रिस्तान का रुख किया, जहाँ पे वो अपने प्यारों के लिए जो है वो दुआएं, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं कर रहे हैं। यहाँ पर जो है फातिहा खानी की जा रही है। मेरे साथ शहरी मौजूद है, इनसे जान लेते हैं वो क्या कहेंगे। बताइएगा क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे आप? हम यही पैगाम देंगे कि ईद वाले दिन जो लोग हमें छोड़ के चले गए हैं, हमारे रिश्तेदार या हमारे वालिदैन, उनका हमें नहीं भूलना चाहिए। उनको अपनी दुआ में याद रखना चाहिए, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए, ख़ास स्पेशली ईद वाले दिन। तो ये उनके लिए ईद गिफ्ट। जी, आप क्या कहेंगे? अलहमदुलिल्लाह मैं अपनी वालदा की कब्र च आया। इन्हों की वालद की कब्र है, शेख साहब की वालद थी, वालद की कब्र है, वालद की शेख साहब बड़ा अच्छा इंसान थे, हाजी आदमी बड़ा अच्छा इंसान थे। मैं अपनी वालदा की वालद की कब्र च आया फातिहा करने वास्ते कि अल्लाह पाक ने बख्शिश कर ली। छोटे बच्चों को ताकि पुत्रा। हाँ जी। जी बिल्कुल, शहरियों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कैमरा मैन निशान दिखा सकता है कि शहरियों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर आई है जो अपने मरहूमीन के लिए जो है वो दुआएं कर रहे हैं, उनके दर्जात बुलंदी के लिए दुआएं कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है वो जो सानिया त्यारा क्रैश होने पर जो है पेश है, उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआएं कर रहे हैं। शहरियों का यही कहना है कि इस ईद को जो है हमें सादगी के साथ मनाना चाहिए और अपने रिश्तेदारों जिनके साथ तलखियाँ और नाचाकियाँ हैं उन पर जो है वो सुलह कर लेनी चाहिए और तमाम मरहूमीन जितने भी जो है दुनिया फानी से कूच कर गए हैं उनको अपनी दुआ में याद रखना चाहिए। मकबूजा कश्मीर की आवाम भी पाकिस्तान के साथ ईद मना रही है। सदर आजाद कश्मीर मसूद खान ने उसे रेफरेंडम करार दे दिया। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर कहते हैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द ईद श्रीनगर, जम्मू और लद्दाख में मनाएंगे। पाकिस्तान में रुयत हिलाल कमेटी की तरफ से ईद का ऐलान किए जाने के बाद श्रीनगर की मुतअद्दिद मसाजिद, शहरों और देहात में ऐलानात किया गया कि ईद उल फितर पाकिस्तान के साथ मनाई जाएगी। मकबूजा कश्मीर में लोगों का ये रिवाज है कि रमजान मुबारक और ईद उल फितर पाकिस्तान के साथ मनाते हैं, न कि भारत समेत किसी और दूसरे ममालिक के साथ। सदर आजाद कश्मीर मसूद खान का भी कहना है कि मकबूजा कश्मीर में भारत की बजाय पाकिस्तान के साथ ईद मनाने का फैसला किया है। कश्मीरियों ने रुयत हिलाल के मुताबिक ईद का फैसला करके मोदी को वाज़ेह पैगाम दिया। मकबूजा कश्मीर के अवाम के दिल हमेशा पाकिस्तानियों के साथ धड़कते हैं। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने कहा है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द ईद श्रीनगर, जम्मू और लद्दाख में मनाएंगे। मुसलमान के लिए दो ही रास्ते हैं, या शहादत या आज़ादी। 9 माह से भारतीय मकबूजा कश्मीर में मैसूर कश्मीरी अवाम के जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह बहुत जल्द श्रीनगर, जम्मू और लद्दाख में ईद मनाएंगे। पेशावर में ईद उल फितर की नमाज का बड़ा इज्तिमा चारसद्दा रोड ईदगाह में मुनाकिद हुआ। शहरियों ने भी हुकूमती अहकामात मानते हुए नमाज ईद अदा की। मजीद बता रहे हैं अदनान शाहिद। जी अदनान। जी बिल्कुल, देखें पूरे मुल्क की तरह पेशावर में भी ईद उल फितर पूरे जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है और खुशी की बात यह है कि कई अरसे बाद पूरे मुल्क में एक ईद जो है वो मनाई जा रही है। अगर पेशावर की बात करें तो पेशावर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ईद उल फितर की नमाज के इज्तिमा जो हैं वो मुनक़िद किए गए। सबसे बड़ा
اجتماع جو ہے وہ چارسدہ روڈ عیدگاہ مرکز میں جو ہے وہ منعقد کیا گیا ہے. یہاں پر مولانا اسماعیل درویش نے جو ہے وہ عید الفطر کی نماز ادا کی. ایک بڑی تعداد میں جو فرزند اسلام ہیں انہوں نے یہاں پر آئے ہیں اور نماز عید کی جو ہے وہ ادائیگی کی ہے. اسی طرح SOPs کے تحت جو ہے کیونکہ ملک میں جو کرونا جیسی وبا نے شکل اختیار رکھی ہوئی ہے تو وہیں پر SOPs پر بھی جو ہے احکامات پر عمل درآمد ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. نماز جو ہے نمازیوں نے جو ہے سوشل ڈسٹنس کے تحت جو ہے عید الفطر کی نماز ادا کی. اس سے قبل جو ہے جو نمازی بھی مساجدوں کی طرف یا عیدگاہ کی طرف رخ کر رہا تھا اس کی مکمل طور پر تلاشی لی جا رہی تھی. جراثیم کا اسپرے سے جو ہے اس گیٹ سے ان کو گزارا جا رہا تھا اور اس کے بعد ہی ان کو نماز پڑھنے کی اجازت دی جا رہی تھی. اسی طرح نماز ہونے سے قبل بھی جو ہے ہم نے دیکھا WSSP کے جو ملازمین ہیں انہوں نے عیدگاہ میں اور مختلف مساجدوں میں جو ہے جراثیم کا اسپرے جو ہے وہ مشینوں کے ذریعے کے تاکہ جو کرونا جیسے وائرس سے وبا سے جو ہے وہ بچا جا سکے. اگر سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو بہترین انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے تھے. مساجدوں کے اندر بھی پولیس اہلکار تعینات کیے گئے تھے. اسی طرح عیدگاہ کے باہر بھی جو ہیں وہ پولیس اہلکار اپنی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے تھے. پشاور شہر کے خوشیوں کا تہوار اپنے خاندان کے ساتھ منانا ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے، مگر عید کے روز بھی صادق آباد کے ریسکیو اہلکار اپنی خوشیوں کو قربان کر کے کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. مزید جانیں گے آصف ایوان سے. جی آصف. موجود ہوں صادق آباد ریسکیو آفس. کرونا وبا کے پیش نظر مسلسل 2 ماہ سے اپنی ڈیوٹی آسان طریقے سے انجام دینے والے ریسکیو آج عید الفطر کے موقع پر بھی موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں وہ اس موقع پر عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. سب سے پہلے تمام اہل وطن، اہل صادق آباد اور اہل اسلام کو ریسکیو 1122 تحصیل صادق آباد کی طرف سے عید مبارک. جیسا کہ آپ نے کہا کہ 2 ماہ سے مسلسل ریسکیو 1122 کے اہلکار جو ہے فرنٹ لائن پہ کرونا ایمرجنسی کو ڈیل کر رہے ہیں. اس طرح ہماری جو چاند رات ہے، عید کی خوشیاں ہیں، وہ ہماری عوام پر قربان ہیں. لیکن ریسکیو 1122 کی طرف سے عام عوام کے نام یہ پیغام ہے کہ محدود رہیں، محفوظ رہیں اور SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے عزیز و اقارب دوست احباب کو عید ملیں تاکہ آپ اس خطرناک اور وبا سے محفوظ رہ سکیں. جی بالکل، ریسکیو اہلکار کی بات آپ نے سنی. ان کا یہی کہنا ہے کہ گھر رہیں، محفوظ رہیں اور عید کی مبارکباد دوست احباب رشتہ داروں کو ضرور دیں مگر سماجی فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے. آصف آوان آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. عید الفطر پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے خوشی اور مسرت کا موقع ہوتا ہے، لیکن بھارتی قابض فوجیوں کے ہاتھوں بدترین مظالم کا شکار مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں نے شاید ہی کوئی عید کی خوشی منائی ہو. دنیا کی سب سے بڑی انسانی قید میں بسنے والے مظلوم کشمیری اس سال بھی آہوں، سسکیوں، بندشوں اور بندوقوں کے سائے میں عید منائیں گے. قابض بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر کے طول و عرض بالخصوص سری نگر جیسے مرکزی شہروں میں مسلسل کرفیو لگا رکھا ہے. کشمیری عوام کے بڑے پیمانے پر مظاہروں سے خائف بزدل بھارتی فوج نے شہریوں کو ان کے گھروں کے اندر محصور کر رکھا ہے. دوسری جانب کورونا کے نام پر سخت ترین لاک ڈاؤن بھی جاری ہے. رمضان المبارک کے مقدس ایام میں روزانہ کسی نہ کسی علاقے میں نام نہاد سرچ آپریشن کے نام پر کشمیریوں کو خون میں نلایا جاتا رہا. لوگوں کی املاک تباہ کی گئی اور ان کی معیشت کو نقصانات سے دوچار کیا گیا. سینکڑوں افراد ایسے ہیں جنہیں اسی ماہ مقدس میں پیلٹ گن کی چھروں، لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ سے زخمی کیا گیا. قابض انتظامیہ کی درندگی کا عالم یہ ہے کہ اس مقدس مہینے میں بھی ہر جمعے کے موقع پر سری نگر کی تاریخی جامع مسجد سیل کر کے ہزاروں کشمیریوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی سے روکا جاتا رہا. مقبوضہ کشمیر ایسا خطہ ہے جہاں عوام کو عید کی خوشیاں کبھی صحیح معنوں میں دیکھنا نصیب نہیں ہوئی. عید کی آمد سے قبل ہی بھارتی فورسز نے پورے کشمیر کو فوجی چھاونی میں تبدیل کر دیا. حساس علاقوں میں اضافی نفری تعینات کر دی گئی اور جامع مسجد سری نگر سمیت دیگر علاقوں میں نام نہاد سیکیورٹی انتظامات کے بہانے کرفیو کی صورتحال پیدا کر کے کشمیریوں کا جینا دھوبر کر رکھا ہے. مقبوضہ کشمیر میں مظلوم کشمیری قوم کو ہر سال عید کے پرمسرت موقع پر ایسے ہی کربناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہندوتوا کا جنون اب بھارت کی گلیوں اور محلوں میں دندناتا پھرتا ہے.
कोविड लॉकडाउन और सिक्योरिटी की लपेट में सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली में ही मुसलमानों को अजान देने से जबरदस्ती रोक दिया गया, जबकि मसाजिद में नमाज पढ़ने वाले मुसलमानों पर पुलिस का तशद्दुद बनाना मामूल बन गया है। नरेंद्र मोदी और उनके इत्तेहादियों की इंतहा पसंद हिंदू ज़ेनियत का मकरू चेहरा पूरी दुनिया देख रही है। तहम तमाम तर बर्बरियत, गैर इंसानी और नाइंसाफी के बावजूद कश्मीरी हिंदुस्तान की गैर इंसानी कार्रवाइयों के बावजूद अपनी आज़ादी की जद्दोजहद जारी रखने का अज़म रखते हैं। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम अमन चाहते हैं, भारत ने कोई जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत ने कोरोना की आड़ में मकबूजा कश्मीर में जुल्म बढ़ा दिया है। कश्मीरियों के घर लूटे और जलाए जा रहे हैं। कश्मीर में आज भी कर्फ्यू है, नमाज की इजाजत तक नहीं। खास तौर पर मैं दुआगो हूं मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए, क्योंकि मेरे इल्म में है कि जिस तकलीफ से वो गुजर रहे हैं और हिंदुस्तान की हुकूमत अपने अज़ाइम को सामने रखते हुए उन पर जबर कर रही है, जुल्म कर रही है, और उन्होंने कोरोना की आड़ में जुल्म दुगना कर दिया है। उनके घरों पर सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशंस की वजह से उनके घर लूटे जा रहे हैं, घरों को जलाया जा रहा है, और पूरी जो सोहबतें को बर्दाश्त कर रहे हैं वो दास्तानें सुनी नहीं जा सकती। लाहौर में नमाज ईद इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ अदा कर दी गई। मुल्क की सालमियत, अमन और खुशहाली के लिए दुआएं की गईं, जबकि सानहा कराची के शाहदा की दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआ की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं फरहान एजाज। लाहौर में ईद की नमाज अकीदत और एहतराम और मजहबी जोश और जज्बे के साथ अदा कर दी गई। नमाजियों ने ईद के मौके पर सानिया कराची में शहीद होने वालों की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं की और उनसे इजहार यकजहती के लिए ईद सादगी से मनाने का फैसला किया है। मेरे पापा बाहर थे तो मैं उनके साथ ईद की नमाज पढ़ी, मुझे बहुत मजा आया। ये ईद हम लोगों को सादगी से मनानी चाहिए और अपने घरों में रहना चाहिए। लोग अपने जो दिल जो जिनसे वो नाराज हैं उन्हें सबसे पहले माफ़ कर दें, अल्लाह की रज़ा के लिए अपने दिलों को आबाद करें। तो मौका ही ऐसा है कि लड़ाई झगड़े भुला के बल्कि अपने गरीब बहन भाई जो है उनका साथ देना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हमें उन सब के लिए, उनके दर्जात के लिए दुआ करनी चाहिए और अल्लाह ताला हम सबको इस वबात से महफूज रखे। तो ईद जो है वो सादगी से गुजारनी चाहिए। ये जो 1-2 दिन पहले सान्या हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ है, तो हमें भी उनके गमों में बराबर में शरीक होना चाहिए। नमाजियों ने ईद के मौके पर पैगाम दिया है कि एक दूसरे से नाराजगी को खत्म करके अमन और मोहब्बत की फिजा कायम की जाए। जामिया मस्जिद कुबरा के खतीब मौलाना मखदूम आसम का कहना था कि ईद के दिन हमें अपने रिश्तेदारों से गिले शिकवे खत्म करके मोहब्बत कायम करनी चाहिए। ईद एक मेल मिलाप का दिन है। ये सिर्फ ज़ाहिरी एतबार से गले मिलने का दिन नहीं है, बल्कि बातनी एतबार से भी अगर हम किसी के साथ कोई बुग़्ज़ रखते हैं, कोई दुश्मनी रखते हैं, कोई दिल में कीना रखते हैं, तो आज अल्लाह की रज़ा के लिए उसे मुआफ़ करके अपने अल्लाह को भी राज़ी करें, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने हमसायों को भी राज़ी करें। लाहौर में ईद की नमाज समाजी फासले को मद्देनजर रखते हुए अदा की गई, जबकि नमाज ईद में मुल्क की सलामती के लिए दुआएं भी की गई। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ फरहान इजाज, सच न्यूज़, लाहौर। मुल्क भर की तरह सरगोदा में भी ईद उल फितर की नमाज अदा कर दी गई। ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा मरकजी ईदगाह हुआ, जिसमें शहरियों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। वॉक थ्रू गेट भी नस्ब किया गया और मास्क का इस्तेमाल भी लाजमी करवाया गया, जबकि नमाज में समाजी फासले का भी खास ख्याल रखा गया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अमले ने निशानदही के लिए चूने से दायरा लगाए गए ताकि समाजी फासला बरकरार रखा जा सके। ईद की नमाज गोल चौक मस्जिद के इमाम ने पढ़ाई, जबकि पुलिस की जानिब से डीपीओ शेख गुलजार की हिदायत पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। उनके इलीट फोर्स भी गश्त पर मामूर थे। ड्यूटी पर उन मामूर रेस्क्यू के जवान भी अलर्ट थे। ईद नमाज अदा करने के बाद मुल्क वतन पाकिस्तानी की सलामती, खुशहाली और कोरोना वायरस जैसी बीमारी से बचाव की दुआ भी करवाई गई। नमाज अदा करने के बाद लोग अपने घरों को रवाना कर दिए गए। रमजानुल मुबारक मुसलमानों के लिए रूहानी मुसर्रतें लेकर आता है और जाते जाते ईद उल फितर का तोहफा दे जाता है। मुसलमानों के लिए ईद उल फितर का त्यौहार मुसर्रत और शादमानी का पैगाम बनकर आता है, लेकिन इस बार ईद की रौनकें कोरोना वायरस के सबब मांद पड़ गई हैं। इस बार की ईद गुज़िश्ता ईदों से बहुत मुख्तलिफ है।
रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान चौधरी। रमजान अल मुबारक की बरकतों और रहमतों को समेटने के बाद उम्मत मोहम्मदी छोटी ईद यानी कि खुशियों का त्यौहार मनाती है। रवायती तौर पर पाकिस्तान में 15 शुबान अल मुअज़्ज़म के बाद बाजारों में गहमा गहमी बढ़ना शुरू हो जाती है। रमजान के आगाज से इसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। चांद रात को बाजारों की गहमा गहमी भी अरूज पर होती थी, लेकिन इस बरस तो सारे का सारा मंजर ही तब्दील हो गया। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन और उसके बाद की सूरत हाल ने लोगों में ऐसा खौफ पैदा किया कि हर जुबान से एक ही जुमला, ईद पहले सी कहाँ। इस दफ़ा पिछली सीज़न में जो ईद थी और इस ईद में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आज जिससे भी मिलते हो वो कहते हैं इस कोरोना की वजह से गले भी नहीं मिलते, हाथ भी नहीं मिलाते हैं। अफसोस हो रहा है, मतलब कोई मज़ा नहीं है। अगर हम इसको लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं तो रमज़ान में भी हमने काफ़ी इंजॉय किया था, एक तरावी का होता था प्रोग्राम, और लेकिन एज़ कम्पेयर टू नहीं मज़ा नहीं है। वफाकी दारुल हुकूमत में इस बार माह रमजान और फिर ईद की रौनकें मान दिखाई दे रही हैं। तकरीबन 15वें रोजे तक तो शहर भर में जुज़वी लॉकडाउन का राज रहा, फिर मुकम्मल तौर पर दुकानें भी खोलने की इजाज़त मिल गई, मगर हर जुबान ज़द-ए-आम एक ही जुमला, ईद पहले सी कहाँ। पिछली बार लास्ट ईयर हम एक दूसरे से मिल सकते थे, फैमिलीज आपस में जो उनसे ना गेट टुगेदर होगी, गैदरिंग होगी, तो इस बार तो वो बिल्कुल नहीं है। सिर्फ बीमारी की वजह से ही है, तो अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस बीमारी से हर किसी को निजात दे। और डेफिनेटली इसमें फ़र्क तो है कि आप अपनी फैमिली के साथ भी इकट्ठे नहीं हो सकते, कि भाई और बहनों के साथ भी इकट्ठे नहीं हो सकते। मार्केट में जिस तरह शॉपिंग वगैरह के लिए था कि अब वो शॉपिंग उस तरीके से नहीं है। लॉकडाउन की वजह से मुल्क की मईशत, कारोबार और लाखों यौमिया दिहाड़ी कमाने वाले मेहनतकश बुरी तरह मुतासर हुए और बहुत से घरों में फाकों की नौबत आई। इन हालात में ईद आई भी तो पहले सी कहाँ। वो फैमिलियों का मेल जोल, वो गले लगकर ईद मिलना, ईद की मुबारकबादें देना, एक दूसरे के घरों में जाना, रहा कुछ भी ऐसा नहीं। मगर खुदाए परवरदिगार से दुआ है कि अपनी रहमत से इस मौजी मर्ज से छुटकारा अता फरमाए और ईदों की पुरानी बहारें लौट आएं। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। बाद आपको बताएं कि फैसल मस्जिद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कायम एक अजीमुश्शान मस्जिद है, जिसे जनूबी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद होने का एजाज हासिल है। ये अजीम मस्जिद अपने अनोखे तर्ज तामीर के बाइस तमाम मुस्लिम दुनिया में मारूफ है। रिपोर्ट करेंगे ऑन शिराजी। शाह फैसल मस्जिद की तामीर की तहरीक सऊदी फरमा रवा शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज ने 1966 के अपने दौरे इस्लामाबाद में दी। 1969 में एक बैनुल अक़वामी मुकाबला मुनक्किद कराया गया, जिसमें 17 ममालिक के 43 माहिर फन तामीर ने अपने नमूने पेश किए। 4 रोजा मुबाहिसा के बाद तुर्की के वैदत दालू के पेश करदा नमूना मुंतखब किया गया। पहले नमूने को रवायती मस्जिदी महराबों और गुम्बदों से मुख्तलिफ होने की वजह से तनकीद का सामना करना पड़ा, लेकिन मार्गला की पहाड़ियों के दामन में मस्जिद की खूबसूरत तामीर ने तमाम नुकादों की जबान गंग कर दी। सऊदी हुकूमत की मदद से 10 लाख सऊदी रियाल की लागत से 1976 में मस्जिद की तामीर का आगाज किया गया। तामीरी इखराजात में बड़ा हिस्सा देने पर 1975 में शाह फैसल की वफात के बाद मस्जिद उनके नाम से मौसूम कर दी गई। तामीराती काम 1986 में मुकम्मल हुआ और इहाता में बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी बनाई गई। मस्जिद 5000 मुरब्बा मीटर पर मुहित है और बैरूनी इहाता को शामिल करके इसमें बेयक वक्त 3 लाख नमाजियों की गुंजाइश है। ये दुनिया की बड़ी मसाजिद में से एक और बड़े सगीर की सबसे बड़ी मस्जिद है। फन तामीर जदीद है, लेकिन साथ ही रवायती अरबी फन तामीर की नुमाइंदगी करता है, जो एक बड़ा तकोनी खेमे और 4 मीनारों पर मुश्तमिल है। रवायती मस्जिदी नमूनों से मुख्तलिफ इसमें कोई गुम्बद नहीं है और एक खेमा की तरह मरकजी इबादत गाह को 4 मीनारों से सहारा दिया गया है। मीनार तुर्की की फन तामीर के अक्कास हैं, जो आम मीनारों के मुकाबले में बारीक है। मस्जिद के अंदर मरकज में एक बड़ा बरकी फानूस नस्ब है और मशहूर जमाना पाकिस्तानी खतात सादकैन ने दीवारों पर पच्चीकारी के जरिए कुरानी आयात तहरीर की हैं, जो फने खताती का अजीम शाहकार हैं। पच्चीकारी मगरबी दीवार से शुरू होती है, जहाँ खत कूफी में कलमा लिखा गया है। मस्जिद का फन तामीर अरसा दराज से होने वाले जनूब एशियाई मुस्लिम फन तामीर से मुख्तलिफ है और कई अंदाज में रवायती अरबी, तुर्की और हिंदी तर्ज तामीर का इम्तजाज जाहिर करता है। मस्जिद शाहराई इस्लामाबाद के इख्तिताम पर वाक़ है, जो शहर के आखिरी सिरे पर मार्गला की पहाड़ियों के दामन में एक खूबसूरत मंजर देती है। ये इस्लामाबाद के लिए एक मरकज और शहर की सबसे मशहूर पहचान है। सैयद शिराजी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। मीठी ईद पर सवैयां ना हो तो ईद फीकी फीकी लगती है। ईद पर सवैयां बेचने वालों की भी खूब चांदी हो जाती है। शहरी अपने लिए, अपने अजीजो अकारिब और दोस्तों को गिफ्ट करने के लिए सवैयां खरीदते हैं। कहते हैं सवैयां मीठी ईद का मजा दुबाला कर देती हैं। फैसलाबाद से अली गौहर की रिपोर्ट देखिए।
मीठी ईद पर मीठा ना हो तो ईद का क्या मजा है, इसलिए ईद हो और सवैयां ना हो तो ये हो ही नहीं सकता। ईद के पूर्व सरत मौका पर सवैयां बेचने वालों की भी खूब चांदी हो जाती है। ईद के मौके पर लोग सवैयां खरीदना कभी नहीं भूलते, क्योंकि उनका कहना है कि सवैयों के बगैर ईद का मजा ही नहीं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इधर सवैयां की दुकान पे शॉप पे हूँ, तो सवैयां के बगैर तो ईद का मजा ही नहीं है, क्योंकि इसके ये एक चोली दामन का साथ है, तो इसलिए बच्चों को भी पसंद है, बड़ों को भी पसंद है, लेडीज़ को भी पसंद है, और अहले बाप को ये सवैयां पसंद है, और इसके बगैर तो ईद का मज़ा नहीं होता। और स्पेशली ये हम सवैयां जो है दोस्तों को गिफ्ट करते हैं, और ये सारी बहारें ईद के साथ साथ सवैयां के साथ ही हैं। सवैयां नहीं तो ईद भी नहीं है, ये सवैयां बहुत मीठी हैं। सिर्फ मीठी ईद है जी, मीठी सवैयां के बगैर तो होती नहीं है, इसके बगैर बच्चे भी नहीं राजी होते। माशाल्लाह काम बहुत ज़बरदस्त रहता है ईद के दिनों में, और मीठी ईद है तो सवैयों के बगैर तो फिर मज़ा नहीं ना आता, फिर लोग बहुत ज़्यादा माशाल्लाह खरीदारी करते हैं इसकी। मीठी ईद के मौका पर ईद को मजीद मीठा करने के लिए लोग अपने घर और दोस्त अहबाब को भी सवैयां गिफ्ट करते हैं, ताकि मीठी ईद को मजीद मीठा बनाया जा सके। शहरियों का ये कहना है कि मीठी ईद का सवैयों के बगैर कोई मजा नहीं। शहरी न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने अजीजों कारब और दोस्त अहबाब के लिए भी सवैयां खरीद रहे हैं, ताकि ईद का मजा दुबाला कर सकें। कैमरामैन जवेद भट्ट के साथ अली गोहर, सच न्यूज, फैसलाबाद। मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की कौम को ईद की मुबारकबाद। कहते हैं कौम ईद को सादगी से मनाए और कोरोना की वबा से महफूज रहने के लिए हाथ मिलाने और गले मिलने से गुरेज करें। फलस्तीन, कश्मीर और दुनिया के तमाम मजलूमीन को अपने दुआओं में याद रखें। रिपोर्ट करेंगे अलमदार बलोच। ईद का त्यौहार खुशियों भरा होता है, लोग एक दूसरे को गले मिलते हैं और एक दूसरे की दावतें करते हैं, लेकिन इस बार ईद कोरोना की वबा की वजह से मुख्तलिफ नोयत की है। मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद कहते हैं कौम को ईद सादगी से मनानी चाहिए और कोरोना की वबा से महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीर को अपनाना चाहिए। ईद एक बहुत बड़ा इस्लामी त्यौहार है और एक इबादत है। माह मुबारक रमज़ान में जो रोज़ेदार रोज़े रखते हैं उनको अल्लाह ने ये इनाम अता किया है ईद उल फितर का। हमें यकीनन ईद तो मनानी है और ईद में जो रस्म रिवाज होते हैं वो भी मनाने हैं और वो भी करने हैं। मैं सबको ईद की मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और ये बताता हूँ कि ये सूरत हाल जो कोरोना की इस वक्त दुनिया में बनी हुई है, जो मुश्किलात हैं, इसमें हम सब की जिम्मेदारी है एहतियाती तदाबीर पे अमल करें, सोशल डिस्टेंस को मद्देनज़र रखें। ईद पे आमतौर पर गले मिला जाता है, हाथ मिलाए जाते हैं, उससे परहेज़। इस दफ़ा आर्जी मारूजी हालात जो हैं उसमें ये लाजमी मद्देनज़र रखें। कौम को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खैर व आफियत के साथ हमारे रोज़े तरावी का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गैब से असबाब पैदा फरमा कर हम कामयाब हो गए। उलमाए कराम, सियासी और समाजी शख्सियात का कहना था कि हमें ईद पर माशरे के मुस्तहिकीन और नादार अफराद को नहीं भूलना चाहिए और साथ साथ दुनिया के मजलूमीन के साथ भी इजहार यकजहती करना चाहिए। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से ईद मुबारक जी। और मैसेज यही है जी कि रिक्वेस्ट है कि तमाम लोग जो है गवर्नमेंट की तरफ से SOPs है उन पर अमल करें और जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको अपनाएं, क्योंकि ये ईद बाकी ईदों से मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें ना मिलना, गले मिलना, हाथ मिलाना, इसमें वैसे ही एक वबाई मर्ज है जो दूसरे तक मुंतकिल हो या दूसरे से आपको लग सकता है। तो इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और ख़ास तौर पर अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनका ख्याल रखें। फ़लस्तीन है, हमारा किबला अव्वल है, वहाँ पर तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद होना चाहिए। आपस के जो इख्तलाफात हैं उनको भुला के जो एक कॉज है किबला अव्वल की आज़ादी, उसके लिए तमाम जो हमारे मकातब फ़िक्र हैं, जो तमाम ममालिक हैं मुसलमान, उन सब को एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। मुख्तलिफ नौत की ईद है। इस वक्त बजाय के ज़्यादा अखराजात और ये बजाय इसके कि वो जो आपके हमसाए जो आपके पाकिस्तानी हैं दूसरे, जो इस वक्त जिनके घर में रोटी नहीं है उनकी मदद करें, जो हकदार हैं उनकी मदद करें। मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद का मजीद कहना था कि कामयाब जिंदगी वो है जो दूसरों के लिए जी जाए। हमें भी चाहिए कि माशरे की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें। कैमरामैन हुसैन बलगारी के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से हिदायत के बाद विफाकी हुकूमत ने तैयारा हादसे की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी, जिसकी सरबराही एयर कोमोडोर मोहम्मद उस्मान गनी करेंगे। एविएशन डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PIA तैयारे को हादसा कैसे पेश आया, क्या वजूहात बनी, कहाँ कोताही हुई, सब तहकीकात होंगी। वफाकी हुकूमत ने हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी, जो 1 माह के अंदर तहकीकात मुकम्मल करके अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।
4 रुकनी वफाकी तहकीकाती कमेटी की सरबराही एयर कमांडर मोहम्मद उस्मान गनी करेंगे, जबकि विंग कमांडर मलिक मोहम्मद इमरान, ग्रुप कैप्टन तोकीर और नासिर मजीद तहकीकाती कमेटी के मेंबर्स हैं। एविएशन डिवीजन की जानिब से तहकीकाती कमेटी का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हादसे की फौरी तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने तहरीरी हिदायत सेक्रेटरी एविएशन और मुतालिका इदारों को भिजवा दी थी। अपने तहरीरी हुक्म में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि तहकीकात के लिए वफाकी हुकूमत की बाज़ाब्ता मंजूरी का इंतजार न किया जाए। PIA की लाहौर से कराची जाने वाली परवाज को हादसे के हवाले से सिविल एविएशन ने रनवे की इंस्पेक्शन रिपोर्ट तैयार कर ली, जिसके मुताबिक कप्तान ने तैयारे को लैंड कराने की दोबारा कोशिश की। इसी हवाले से देखते हैं असलम खोखर की रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज कौमी एयरलाइन की लाहौर से कराची जाने वाली परवाज को पेश आने वाले हादसे की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने रनवे की इंस्पेक्शन रिपोर्ट तैयार कर ली है। ज़राए के मुताबिक रनवे पर उतरने की कोशिश के दौरान त्यारे के लैंडिंग गियर्स बंद थे, जबकि कप्तान ने लैंडिंग के वक्त ATC को हंगामी लैंडिंग की इतला नहीं दी थी। त्यारे के बाएं इंजन ने रनवे पर 4500 फीट आगे जाकर टच किया, जबकि 5500 फीट दूर जाकर दाएं इंजन ने भी जमीन को टच किया। ज़राए के मुताबिक रनवे पर 6000 से 7000 फीट पर दोनों इंजन के निशानात हैं, जबकि त्यारे के बैली ने रनवे को टच नहीं किया, जिसके बायस कप्तान ने त्यारे को दोबारा टेक ऑफ कर लिया। कराची एयरपोर्ट का रनवे 9000 से 10000 फीट लंबा है, जबकि दोबारा त्यारा टेक ऑफ होने के बाद लैंडिंग की कोशिश में आबादी पर गिरकर तबाह हो गया। PIA की त्यारे PK8303 ने लाहौर से 1 बजे उड़ान भरी थी और 2:45 पर कराची एयरपोर्ट पर लैंड करना था। ताहम एयरबस 320 का लैंडिंग से 1 मिनट कबल राब्ता टूट गया था और वो हादसे का शिकार हो गया। मोहम्मद असलम खोखर, सच न्यूज, इस्लामाबाद। कराची का तैयारा हादसा कई दास्तानें छोड़ गया और कई जिंदगी के बाब बंद कर गया। सीनियर सहाफी और 24 न्यूज के डायरेक्टर प्रोग्रामिंग अंसार नकवी भी इसी तैयारे पर सवार थे। ये जा बजा बिखरा हुआ सिर्फ मलबा ही नहीं, बल्कि ये लोगों के बिखरे और टूटे हुए ख्वाब हैं। जिस जगह से मलबा हटाएंगे उसके नीचे से एक अलग ही दास्तान निकलेगी। कोई सोच भी नहीं सकता है कि PIA के कई हफ्तों से खड़े जहाज का अंजाम ये होगा, और कोई ये भी नहीं सोच सकता था कि उसमें सफर करने वालों का ये आखिरी सफर साबित होगा। इन्हीं में मीडिया की एक हर दिल अजीज शख्सियत और हंसमुख अंसार नकवी भी थे। अंसार नकवी ने 25 साल तक सहाफत के पुरखतर मैदान में खिदमत सर अंजाम दी। मैंने 88 की बात बता रहा हूँ, जब मैंने ये सफीर अखबार ज्वाइन किया जी। एक लोकल न्यूज़पेपर था हैदराबाद का, वहाँ से सफर शुरू किया। फिर 91 में द न्यूज़ आया जी, जंग ग्रुप का। लोकल अखबार में काम करने का एक एक्सपीरियंस आया, उसको वहाँ से शुरू किया। उसके बाद फिर द न्यूज़ से मैं ज्वाइन किया। उन्होंने अपने सहाफती कैरियर का आगाज 1988 में रोजनामा सफीर हैदराबाद से किया। अंसार नकवी ने 1991 में ब्यूरो चीफ के तौर पर द न्यूज इंटरनेशनल में शमूलियत अख्तियार की। सहाफत के साथ अपनी तालीम भी जारी रखी और 1994 में सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरू से ग्रेजुएशन मुकम्मल की। अंसार अली नकवी 2002 में जियो न्यूज में आउट स्टेशन रिपोर्टर हैदराबाद की हैसियत से शामिल हुए। उन्होंने सीनियर असाइनमेंट एडिटर, सीनियर प्रोड्यूसर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, इनपुट हेड और कंट्रोलर न्यूज समेत चैनल के कई अहम ओहदों पर तरक्की पाई। फरवरी 2015 में अंसार नकवी ने जियो न्यूज छोड़कर बोल नेटवर्क को बतौर सीनियर एग्जीक्यूटिव नायब सदर की हैसियत से ज्वाइन किया। फिर यहाँ से सिटी न्यूज नेटवर्क ज्वाइन किया और जिंदगी के आखिरी सफर तक इसी नेटवर्क से मुंसलिक रहे। कि जनूनी हिंदू मुस्लिम नफरत में बिल्कुल होशो हवास खोकर दीवानगी की तमाम हदें पार कर चुके हैं। जंगली जानवरों की तरह बगैर तफरीक औरत हो या मर्द झपट पड़ते हैं और तशद्दुद की इंतहा कर देते हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल दुनिया की तवज्जो की मुंतजर है। भारत में मोदी सरकार के ज़ेरे तमाम तंजीम RSS के बलवाइयों ने जंगल का कानून बना रखा है। मुसलमानों पर अरसा हयात तंग कर दिया है। पुलिस इनकी हमायती बन चुकी है। भारत सेकुलरिज्म से निकलकर इंतहा पसंदी और जनूनियत की मसनद पर बरजमान है। गाय के मसले से शुरू करके कोरोना के आने का जिम्मेदार भी मुसलमानों को करार दिया गया है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत का इजहार करते हुए औरत मर्द में कोई फर्क नहीं की जाती। भारत माता और गौ माता का नारा लगाने वाले हिंदुत्वा के परचाक मुसलमान बुजुर्ग औरत को भी तशद्दुद का निशाना बनाते हुए नहीं शर्माते। हिंदुत्वा के गुंडों ने भारत का अमन तबाह कर रखा है। मोदी सरकार को याद रखना चाहिए, मुसलमानों पर तशद्दुद की वायरल होने वाली वीडियो एक दिन जरूर आलमी ज़मीर को जगाएगी।
दुनिया भारत में इंसानी हकूक की गैर इंसानी पामाली का नोटिस लेगी। पाकिस्तान में एक दहाई से ज्यादा अरसे तक जारी रहने वाले दहशतगर्दी ने 70,000 से ज्यादा कीमती जानी ले ली। भारत की दहशतगर्दाना शरारतों ने भी वतन अजीज का सुकून तबाह कर रखा है। खित्ते के लिए गेम चेंजर सी पैक भी दुश्मन की रेशा दबानियों का शिकार है। दुनिया मान रही है कि भारत खित्ते के लिए खतरा बन चुका है। पाकिस्तान अपनी लोकेशन के एतबार से आलमी फैसला साजी का इख्तियार रखने वाले ममालिक का पसंदीदा मुल्क है, जिसकी वजह से आलमी ताकतें वतन अजीज पर तबाह आजमाई करती रहती हैं। आलमी ताकतों ने इस खित्ते में अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए पाकिस्तान में दहशत गर्दी का बाजार गर्म किए रखा, जिसमें 70,000 से ज्यादा जाने गिनवाने के अलावा इमलाक और मईशत के नाकाबिले तलाफी नुकसान का सामना करना पड़ा। इसके अलावा पड़ोसी मुल्क भारत पाकिस्तान में अमन तबाह करने के लिए दहशत गर्द कार्रवाइयाँ करता रहता है। मकबूजा कश्मीर की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए शहरी आबादी को निशाना बनाना दुश्मन अफवाज का मामूल बन चुका है। हर कार्रवाई पर मुंह की खा कर भी एक नई कार्रवाई कर देता है। मोदी सरकार भारत और मकबूजा कश्मीर में अकलियतों पर ढाए जाने वाले मुजालिम की पर्दापोशी के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी जारी रखे हुए है। पाकिस्तान खित्ते में अमन पर यकीन रखता है, जिसके लिए अफगानिस्तान में अमन के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत अफगानिस्तान में भी पाकिस्तान की अमन कोशिशों को बर्बाद कर रहा है। भारत अपने पड़ोसियों और खित्ते में अमन के लिए खतरा बन चुका। पाक चीन दोस्ती से शुरू होने वाला खित्ते में गेम चेंजर प्रोजेक्ट सी पैक भी भारत की दहशतगर्द कार्रवाइयों से महफूज नहीं, जबकि माशी तरक्की ही अमन की जामिन होती है। अब तो दुनिया भी मान चुकी है कि मोदी सरकार भारत में मजहबी आजादी के लिए खतरा है। मजहबी आजादी के लिए काम करने वाली तंजीम ने अपनी रिपोर्ट में भारत में अकलियतों के साथ गैर इंसानी सलूक और हिंदुत्व के मुस्लिम कश एजेंडे ने भारत में मुसलमानों की जिंदगी जहन्नम बना दी है। मुल्क में कोरोना के जानलेवा वार जारी हैं। वायरस में मुब्तला मजीद 34 अफराद जाँ बहक हो गए। एक ही रोज में 1747 अफराद में कोरोना की तशखीस हो गई, जिसके बाद तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 52,437 तक पहुँच गई है। कोरोना के वार जारी हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक एक ही रोज में कोरोना से मुतासरा 34 अफराद जाँ बहक हो गए, जिससे अमवात की मजमूई तादाद 1100 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 381, सिंध में 340, पंजाब में 324, बलोचिस्तान में 39 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके। इस्लामाबाद में 12, आजाद कश्मीर में 1, गिलगित बल्तिस्तान में 4 अफराद कोरोना से जाँ बहक हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में 14,705 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। 1,743 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 52,437 तक जा पहुँची। सिंध में 20,883, पंजाब में 18,730, इस्लामाबाद में 1,457 अफराद मुतासर हुए। बलोचिस्तान में 3,198 केसेस रिपोर्ट हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में 607 और आजाद कश्मीर में 171 अफराद कोरोना का शिकार हुए हैं। मुल्क में अब तक 16,653 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। आलमी मंजरनामे से आपको खबर दें कि थाईलैंड में चूहों पर कोरोना वायरस की वैक्सीन के कामयाब तजुर्बे के बाद बंदरों पर भी इसकी आजमाइश शुरू कर दी गई है। थाईलैंड के वजीर बराए आला तालीम, साइंस और तहकीक का कहना था कि मुहक्किकीन पुरुम्मीद हैं सितंबर तक वैक्सीन के असरात से मुतालिक कोई वाज़ेह नतीजा निकल आएगा। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि यह मंसूबा सिर्फ था ही नहीं बल्कि नस्ल इंसानियत के लिए है। थाईलैंड के वजीर आजम ने एक पॉलिसी पेश की है कि उनके मुल्क को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आलमी कोशिशों का हिस्सा बनने के लिए एक वैक्सीन तैयार करनी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक थाई वैक्सीन मैसेंजर RNA जिस्म के खुलियों को एंटीजीन्स तैयार करने का इशारा देती है, जो मुदाफियाती निजाम को अमली शक्ल देने के लिए तैयार करती है। ये वैक्सीन दुनिया भर में बनाई जाने वाली कम अज कम 100 वैक्सीन में से एक है और इसे नेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट, शोबा बराए मेडिकल साइंस और चोरालोंग कॉरेन यूनिवर्सिटी के वैक्सीन रिसर्च सेंटर ने तैयार किया है। पाकिस्तान का ईद पर अफगान हुकूमत और तालिबान के जंग बंदी ऐलान का खैर मकदम। अफगान भाइयों को ईद की मुबारकबाद देते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, हम एक पुरअमन, मुस्तहकम, खुशहाल अफगानिस्तान के लिए दुआगो हैं।
पाकिस्तान का ईद पर अफगान हुकूमत और तालिबान के जंग बंदी ऐलान का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अफगान भाइयों को ईद की मुबारकबाद देते हैं। हम एक पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान के लिए दुआ गो हैं। पाकिस्तान का ईद पर अफगान हुकूमत और तालिबान के जंगबंदी ऐलान का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अफगान भाइयों को ईद की मुबारकबाद देते हैं और हम एक पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान के लिए दुआ गो हैं। सऊदी अरब के यमन में फिजाई हमले, मुख्तलिफ इलाकों में रिहायशी आबादियों के करीब बमबारी से कई घर तबाह हो गए। हमलों में 9 अफराद जाँ बहक जबकि दर्जनों जख्मी भी हुए। तबाहाल मुल्क यमन पर सऊदी अरब के हमले बदस्तूर जारी हैं। सऊदी अरब के लड़ाका तैयारों ने सूबा सादा और हज्जा की शहरी आबादी को निशाना बनाया है। जहाजों ने कई घरों पर दर्जनों बम बरसाए, जिसकी वजह से कई इमारतें ज़मींबोस हो गई हैं और धुआं आसमान में बुलंद हो गया। हमलों में 9 शहरियों के जाँ बहक होने की इतलात हैं, जबकि जख्मियों की तादाद 16 है, जिनमें बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। हमलों के बाद सऊदी अरब की हिमायती फोर्सेज ने भी मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किया। इस दौरान दोनों मुतहारिब ग्रुपों में फायरिंग का तबादला भी हुआ। अरब मीडिया के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में भी कई अफराद के जाँ बहक होने की इतलात हैं। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब और इसके इत्तेहादी मार्च 2015 से यमन पर वहशियाना हमले कर रहे हैं। इस अरसे में हजारों यमनी शहरी जाँ बहक और जख्मी हो चुके हैं, जबकि मुल्क का बुनियादी ढांचा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, जबकि 20 लाख से ज्यादा यमनी बेसरो सामानी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। फलस्तीनी अवाम अरब ममालिक के सामने डट गए। फलस्तीनी हुकाम ने कोरोना वायरस के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की इमदाद कबूल करने से इनकार कर दिया। हुकूमत का कहना है कि जो हमारा मौक़िफ़ तस्लीम नहीं करते उनका सामान भी वसूल नहीं करेंगे। हुर्रियत पसंद और बहादुर फलस्तीनियों का उसूली मौक़िफ़ सामने आ गया। फलस्तीनियों ने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की इमदाद लेने से इनकार कर दिया। फलस्तीनी अथॉरिटी ने बजरिया इसराइली एयरपोर्ट इमदाद भेजने पर मुत्तहिदा अरब अमारात की इमदाद को मुस्तरद कर दिया और इसे कबूल करने से इनकार कर दिया। फलस्तीनी वजीर सेहत ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमारती हुकाम ने इमदाद के लिए हमसे किसी भी किस्म का राबता नहीं किया, जबकि तेल अवीव एयरपोर्ट के जरिए इमदाद भेजना इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल के मुताबिक बताना था। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने इमदाद के सिलसिले में फलस्तीनी हुकाम को नजरअंदाज किया है, लिहाजा बगैर किसी राबते के इमदाद को मुस्तरद करते हैं और इसे कबूल नहीं करेंगे। फलस्तीनी वजीर सेहत का कहना था कि हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, इसलिए अमारती हुकाम को सबसे पहले हमसे राबता करना चाहिए था। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क और गर्म रहेगा, जबकि कश्मीर के बेशतर इलाकों में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। बारामूला में बादल बरस पड़े। श्रीनगर और लद्दाख में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध भर में भी गर्मी पड़ेगी। कराची में पारा 36, नवाबशाह और मोहनजोदाड़ो में 47 डिग्री तक जाने का इम्कान है। मौसम की खबर देने वालों के मुताबिक मरी में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। मानसहरा और एबटाबाद में बादल बरसेंगे। गिलगित बल्दिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, जबकि कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। बारामूला में बादल बरस पड़े। श्रीनगर और लद्दाख में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, लेकिन बारिश नहीं होगी। सच टीवी की काविश नेकी की टोकरी को उलमाए कराम, सहाफियों और शोबिस से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने भी खूब सराहा है। ये बहुत अच्छा इक़दाम है सच टीवी का, और इसी चीज़ की कमी थी कि हम अपना पाकिस्तान के लिए अपना कंट्रीब्यूशन डालें। जो सच टीवी ने काविश की है ये हर किसी को करना चाहिए, और हम खराज तहसीन पेश करते हैं सच टीवी को कि जिसने नेकी की टोकरी का स्टार्ट किया। ये जो सच टीवी ने सच की काविशें जो शुरू किया है, नेकी टोकरी का जो सिलसिला इन्होंने शुरू किया है, दैट्स वेरी गुड। बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि लोग किसी ना किसी तरह कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करते ही रहते हैं, चाहे वो किसी भी मुकाम पे हो, कुछ भी हो, और यही चीज़ें हमें आगे लेके जाती हैं। आप जिसके लिए जितना ज़्यादा अच्छा करेंगे और आपके लिए अल्लाह ताला उतने ही अच्छे और
आसानी के दरवाजे खोलेगा। सच की जानिब से एक नेकी की टोकरी के नाम से मुहिम शुरू की गई है और ये एक बहुत ही बेहतरीन काविश है और मैं इसको सराहना भी चाहूँगी। और एक टोकरी का मकसद ये है कि उसमें आप जितनी नेकियां डालना चाहें अपनी तरफ से डाल सकते हैं। तो आप आइए नेकी की टोकरी में अपनी जानिब से नेकी डालिए। कहने का मकसद ये है कि वो मुखैर तमाम तर हजरात जो अपनी तरफ से लोगों को और जो गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग हैं उनको अगर मुस्तफ़ीद करना चाहते हैं तो उस नेकी की टोकरी में अपने हिसाब से अपनी हैसियत की मुनासबत से उसमें आप डोनेट कर सकते हैं। नेकी की टोकरी का मकसद ये है कि जितनी भी नेकियां आप कर सकते हैं वो इस टोकरी में, यानी कि आपकी जो इस्तिताअत है जितना आप दे सकते हैं और इस नेकी की टोकरी में ज़रूर जमा करवाएं, क्योंकि जो क्राइसिस है उससे सब कुछ बखूबी आगाह हैं कि कितने बुरे हालात चल रहे हैं। ख़ास तौर पर कुछ वो अफराद मज़दूर तबका जो कि इन दिनों मज़दूरी भी नहीं कर सका और जो मुस्तहिक अफराद हैं उनको आप जितना हो सकता है आप उन्हें सपोर्ट करने के लिए आप इस नेकी की टोकरी में पैसे जमा करवाएं। अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज़।